प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। प्यारे भाई बहन, हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे व्यक्तिगत तौर पर कुछ प्रतिज्ञाओं को किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उन प्रार्थनाओं को, उन विषय को, प्रार्थनाओं को करने की आवश्यकता है। एक उदाहरण हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में इसहाक की संतानों के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से बहुत सी प्रतिज्ञाएं की थी। आप जानते हैं, परमेश्वर ने कई बार दर्शन दिए अब्राहम को। दर्शन देकर के कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, आकाश के तारों के समान उनको अनगिनत करूंगा। प्रभु ने ऐसी भविष्यवाणियां, ऐसी प्रतिज्ञाएं अब्राहम के साथ की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब्राहम का प्रतिज्ञा का वंश इसहाक प्रभु ने उनको दिया। और इसहाक जब 40 वर्ष के हुए, वचन में लिखा है उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय के 20 वचन में, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दन अराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। 40 वर्ष की उम्र में इसहाक का विवाह 40 वर्ष की उम्र में हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो, ये विवाह इसहाक का परमेश्वर की देखरेख में, परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हुआ। जैसा कि आप पढ़ते हो कि परमेश्वर ने उस सेवक की बड़ी सहायता की जिसे अब्राहम ने अपने देश में भेजा था कि जाकर के मेरे देश में से, मेरे लोगों में से मेरे बेटे इसहाक के लिए एक स्त्री को लेकर के आ। और वो सेवक निरंतर प्रार्थना करता हुआ आगे गया। परमेश्वर ने उसको उस घर तक और उस स्त्री तक, रिबका तक पहुंचाया। और ये बहुत ही अद्भुत शानदार रीति से प्रभु की इच्छा में विवाह संपन्न हुआ। अब्राहम का सेवक और भी कई लोग, ये सारे के सारे लोग जरूर प्रार्थना भी करते होंगे। अब्राहम ने भी प्रार्थना की होगी कि परमेश्वर मेरे बेटे को संतानें देना, मेरे बहू बेटे को संतानें देना। लेकिन बाइबल बहुत अद्भुत बात बताती है कि लगभग 20 साल तक, विवाह के 20 साल तक, इसहाक के विवाह के 20 साल तक रिबका को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। अब ध्यान देने की बात यह भी है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञाएं की थी, दर्शन देकर के प्रतिज्ञाएं की थी, बार बार दर्शन देकर के कि उसके वंश को बढ़ाऊंगा। लेकिन उसके प्रतिज्ञा का वंश इसहाक और रिबका, इसहाक और रिबका पति पत्नी, जब विवाह हो गया इसहाक और रिबका का, 20 साल तक उनको संतान नहीं थी। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 25वां अध्याय 21 वचन, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। इसहाक ने विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि रिबका के शरीर में कोई अक्षमता है? लेकिन परमेश्वर ने विवाह कराया। और 20 साल के बाद, लिखा है उत्पत्ति 25 के 26 वचन में, उसके अंतिम हिस्से में लिखा है, जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। 40 वर्ष की उम्र में इसहाक और रिबका का विवाह हुआ और उनकी जो संतानें हुई, याकूब और एसाव, पहली संतानें, वो 60 वर्ष की उम्र में हुई जब इसहाक 60 वर्ष का था। 20 साल तक संतान नहीं, क्योंकि रिबका को परेशानी थी। परमेश्वर को यह भी पता था कि रिबका के शरीर में अक्षमता है, लेकिन परमेश्वर ने विवाह कराया, परमेश्वर ही ने विवाह कराया।
ये जानकर के भी कि इसके शरीर में रोग है, परेशानी है, वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को भी अब्राहम को प्रदान किया था। परमेश्वर सक्षम है सब कुछ करने के लिए, प्रतिज्ञाओं को पूरा करना था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रार्थना, जब इसहाक ने प्रार्थना की अपनी पत्नी के लिए, तब परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला, जैसा वचन में लिखा है उत्पत्ति 25 और उसके 21वें वचन में। इसहाक ने प्रार्थना की अपनी पत्नी के लिए। प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम को दी, इसहाक के पिता को दी कि तेरा वंश बहुत फैलेगा, बहुत बड़ा वंश मैं तुझे दूंगा। लेकिन पहली संतान इसहाक, प्रतिज्ञा की संतान, उसकी संतानें तब आई जब इसहाक ने स्वयं प्रार्थना की अपनी पत्नी के लिए। भले ही आपके लिए परमेश्वर ने कितनी भी प्रतिज्ञाएं दी हों, लेकिन प्रार्थना कीजिए, उनको पूरा करने के लिए प्रार्थना कीजिए। बिना प्रार्थना के नहीं होगा, बिना प्रार्थना के नहीं होगा। एक और उदाहरण, दानियल की पुस्तक। और दानियल प्रार्थना करता है अपने देश के, अपने लोगों के, यहूदी लोगों के छुटकारे के लिए। और बहुत ही सुंदर प्रार्थना दानियल ने अपने लोगों के लिए की। दानियल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में, और लिखा है पहले वचन से, मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। और दानियल ने इसके बाद प्रार्थना की। तब लिखा है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और ये पूरी प्रार्थना दानियल 9 अध्याय 1 से आगे के वचन में 19 वचन तक लिखी गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने यहूदियों को ये भविष्यवाणी दी थी कि 70 वर्ष तक वो गुलामी में रहेंगे। गुलामी से निकलने के उस 70 वर्ष के बीतने के बाद परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर के आएगा, परमेश्वर निकाल कर लाएंगे। लेकिन उसके लिए भी प्रार्थना, दानियल ने प्रार्थना की। और ये बड़ी उत्तम प्रार्थना, शानदार प्रार्थना है। बाइबल की शानदार से शानदार, उत्तम से उत्तम प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना यह है दानियल की प्रार्थना। दानियल को पता चल गया था कि 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना करी। कोई भविष्यवाणी, कोई भी बात जो प्रभु आपके विषय में बोलते हैं, आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रार्थना कर। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा कर दी, अब आप शांत होकर बैठ गए, परमेश्वर तो पूरा करेगा ही करेगा। ठीक है, अब्राहम से भी प्रतिज्ञाएं की थी परमेश्वर ने कि तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। इसहाक, अब्राहम के पुत्र इसहाक का विवाह भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा, मर्जी, योजना के तहत कराया रिबका से। लेकिन रिबका संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी। प्रार्थना, प्रार्थना की, इसहाक ने प्रार्थना की, विनती की यहोवा से, और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। इसी रीत से दानियल ने भी प्रार्थना की अपने लोगों के लिए, और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। भले ही आपके विषय में भविष्यवाणियां, प्रतिज्ञाएं, ज्ञान के वचन, प्रकाशन कितने भी क्यों ना मिले हुए हों, लेकिन आपको उनको पूरा करने के लिए आपको निरंतर प्रार्थना करनी है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी सहायता करे।